रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले जमीन लेने के आरोपों से जुड़ा लैंड फॉर जॉब मामला अब अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच गया है। यानी दिल्ली के राव एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटियों में मीसा भारती, हेमा यादव सहित कुल 41 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया ये केवल अलग अलग सौदों का मामला नहीं बल्कि एक संगठित आपराधिक साजिश प्रतीत होती है जिसे पूरे परिवार ने एक सिंडिकेट के तहत काम किया। इस फैसले के साथ ही इस पूरे खेल की परतों को फिर से खुलने लगी है जिसे कथित तौर पर रेलवे की ग्रुप डी नौकरियों के बदले बिहार में कीमती जमीनें कौड़ियों के भाव लालू परिवार के नाम कराई गई। कहां से हुई शुरू कहानी, ये पूरी परतें आपको विस्तार से बताते हैं। मामले की जड़ें 2004 से 9 के उस दौर में जाती है जब लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। सीबीआई के मुताबिक इसी दौरान रेलवे के अलग अलग जोनों में बिना विज्ञापन और तय प्रक्रिया के कई नियुक्तियां की गई। आरोप है कि इन नियुक्तियों के बदले नौकरी चाहने वाले या उनके परिवार से जमीनें ली गई। सबसे चर्चित मामला 6 फरवरी 2008 का है। पटना के किशुन देव राय ने 3375 वर्ग फीट जमीन महज 3.75 लाख रुपए में राबड़ी देवी के नाम रजिस्ट्री कर दी। यह कीमत बाजार मूल्य से कई गुना कम थी। इसी साल उनके परिवार के 3 सदस्यों राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार को मध्य रेलवे मुंबई में ग्रुप डी की नौकरी मिल गई। सीबीआई ने इसे नौकरी के बदले जमीन का सीधा उदाहरण माना। 26 लाख में 4.39 करोड़ की जमीन। जांच एजेंसियों का दावा है कि ऐसे कई सौदे के जरिए लालू परिवार ने बिहार में 1 लाख वर्ग फीट अधिक जमीन मात्र 26 लाख रुपए में हासिल कर ली, जबकि उस समय सर्किल रेट के हिसाब से इन जमीनों की कीमत करीब 4.39 करोड़ रुपए थी। कई मामलों में जमीन मालिकों को नगद भुगतान दिखाया गया, यानी फिर गिफ्ट डीड के जरिए जमीन ट्रांसफर कराई गई बिना विज्ञापन, बिना प्रक्रिया। सीबीआई और ईडी की जांच में ये बातें सामने आया है कि इन भर्तियों के लिए ना तो कोई सार्वजनिक विज्ञापन निकाला गया और ना ही रेलवे की तय चयन प्रक्रिया का पालन हुआ। कई मामलों में आवेदन मिलने के महज 3 दिन के भीतर नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। कुछ उम्मीदवारों के आवेदन अधूरे पते या दस्तावेजों के साथ मंजूर कर लिए गए। 7 सौदे जिन पर टिकी पूरी जांच। जांच एजेंसियों ने चार्जशीट में 7 प्रमुख डील का जिक्र किया है जिसके आधार पर पूरे घोटाले की संरचना सामने आती है। पहला, किशुन देव राय के जमीन के बदले 3 लोगों को नौकरी मिली। महुआ बाग निवासी संजय राय ने 3.7 लाख में जमीन दी और परिवार के 2 सदस्यों को रेलवे में जगह मिली। किरणा देवी 2007 में अपनी जमीन मीसा भारती को बेची और 2008 में उनके बेटे का चयन सेंट्रल रेलवे मुंबई में हो गया। हजारी राय की जमीन एक निजी कंपनी को बेची गई जो बाद में मीसा भारती और राबड़ी देवी के नियंत्रण में चली गई, जबकि उनके भतीजे को रेलवे में नौकरी मिल गई। लाल बाबू राय के बेटे पहले नौकरी मिली, फिर वर्षों बाद जमीन राबड़ी देवी के नाम चली गई। नौकरी पाने के बाद 62 लाख मूल्य की जमीन गिफ्ट डीड से हेमा यादव को दी गई। नौकरी मिलने के कुछ वर्षों बाद यह जमीन हेमा यादव के नाम पर ट्रांसफर हुई। नाबालिग बेटों के नाम पर जमीन। सीबीआई की चार्जशीट में एक चौंकाने वाले तथ्य सामने आया। आरोप है कि 14 जून 2005 में एक व्यक्ति ने अपने बेटे को रेलवे में नौकरी दिलाने के लिए मात्र 5,700 रुपए में 2 जमीनें राबड़ी देवी के संरक्षण में तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के नाम कर दी। उस समय दोनों नाबालिग थे। छापे और कानूनी कार्रवाई। मई 2022 में सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और उनके अन्य परिजनों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद इस साल अगस्त में फिर छापे पड़े। जांच के बाद भ्रष्टाचार अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया। अदालत की सख्त टिप्पणी। राव एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करते हुए कहा कि आरोपितों की भूमिकाएं आपस से जुड़ी हुई और सभी ने साझा उद्देश्य के तहत काम किया। अदालत के अनुसार यह मामला सरकारी पद दुरुपयोग, निजी लाभ के लिए की गई सुनियोजित साजिश प्रतीत होता है। बहुचर्चित मामले में नियमित सुनवाई शुरू। अब आरोप तय होने के बाद बहुचर्चित मामले में नियमित सुनवाई शुरू होगी। अभियोजन पक्ष सबूत पेश करेगा और बचाव पक्ष को अपना
पक्ष रखने का मौका मिलेगा। यदि आरोप सिद्ध होते तो ये मामला न केवल लालू परिवार बल्कि भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े उदाहरणों में एक माना जाएगा। फिलहाल लैंड फॉर जॉब घोटाला सत्ता, परिवार और व्यवस्था के उस गठजोड़ की कहानी बन चुका है जहां रेलवे की नौकरी किसी मेरिट नहीं बल्कि जमीन की रजिस्ट्री से तय होती दिखी। अदालत की टिप्पणी के बाद अब इनकी नजरें इन पर टिकी है कि कानून की कसौटी में ये पूरा मामला किस अंजाम तक पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट।